मंदिर से क्या आदमी भूख खत्म हो जाएगी? बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी मंदिर से? मुद्दों से ध्यान भटकाना काम है भाजपा का। और इटावा को बता रहे हैं कि भगवा मई हुआ पड़ा है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। कहाँ भगवा दिखाई दे रहा है? चले गए। भगवा कहाँ दिखा? कचहरी में आप भगवा की बात कर रही हो? काला कोट होता है यहाँ पे तो। और शासन एक पेपर नहीं करा पा रहा, 5-5 परीक्षा पेपर लीक हो रहे। सरकार किसी को नौकरी नहीं देती है और जो पेपर लीक होता है वो सरकार की साजिश से होता है। धर्म के नाम पे अब की बार भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। भाजपा कटोरा देना चाह रही, भिखारी बना रही है हमें। बना रही है, कतई नहीं, वो भिखारी बना रही है, भिखारी बना रही है हमें। नौकरी दे रही है, नौकरी दे रही है। कौन सा नौकरी? सिलेंडर, गैस सिलेंडर दिए हैं, सब मोदी ने फिर दिए मैं नौकरी। भरना ही नहीं, नाली में डरे, नहीं भर रहे हैं, नाली में डरे। 900 का हो गया, ये झूठ बोल रहे हैं। 900 का है। लैट्रिन जाते हैं, सुलभ शौचालय में भी टैक्स लगने लगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि मंगलसूत्र चला जाएगा, मोदी अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की रक्षा कर पाए? अंग्रेज अपने कार्यकाल में जीएसटी लेके आ रही थी, तब इसी भाजपा सरकार ने विरोध किया था और आज खाने के अनाज से लेके बच्चे के डायपर तक आपने जीएसटी लगा दी है। में आ जाता। बोलिए मैडम। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की सीरीज चल रही है और हम जो है वो इटावा पहुँच गए हैं। इटावा को सपा का गढ़ भले कहा जाता हो, लेकिन 2 बार से यहाँ पर जो है वो भाजपा सेंध मार चुकी है और इस बार क्या होगा ये पता नहीं। अगर विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटें लगती हैं और 3 पे भाजपा काबिज है, तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि इस बार टक्कर में भाजपा है या जो है वो गठबंधन या जो है कांग्रेस या जो है वो सपा कितनी मजबूत है। ये जानने और समझने के लिए हम इटावा में हैं और इटावा को भले ये कहा जाता हो कि क्या बोलते हैं सपा का गढ़ है, लेकिन भाजपा तो 2 बार से है सर जी। अभी यहाँ इससे पहले अभी भी भाजपा है, इससे पहले भी जो है भाजपा का चल रहा था। लेकिन इटावा सैफई ये तब तो सपा का है ना, सपा का गढ़। नहीं, सपा का गढ़ तो है, लेकिन पब्लिक के रुझान के ऊपर होता डिपेंड। पब्लिक जैसा करती है, पब्लिक वोट तो पब्लिक डालती है, वोट पब्लिक डालती है। लेकिन गढ़ सपा का हो या बीजेपी का हो वो एक अलग बात है, लेकिन वोट डालती पब्लिक, पब्लिक का रुझान होता और पब्लिक जिधर रुझान होगा उधर वो है। पब्लिक का रुझान भाजपा की तरफ है। अब सत्ता पक्ष चल रहा है इस समय। अच्छा, सत्ता चल रही है। 70 जो है वो मोदी लहर की तरफ। जी बिल्कुल 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 मोदी लहर है, घर घर मोदी है, था और रहेगा। अब ये ना कहो कि सपा का था नहीं, इटावा में तो कम से कम था नहीं तो, लेकिन अब तो है। अब तो है और रहेगा। आदमी को सुकून मिल रहा है, गुंडागर्दी भी कम है और अपना एक हर प्रकार की सुविधा है कि जहाँ तक वकीलों की है कि आदमी को सुकून मिल रहा है। सभी की सभी की है। जनरल पब्लिक कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, बेरोजगारी एक मुद्दा बन रहा है। महंगाई एक अलग इशू है। हाँ भैया, बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है। महंगाई चरम सीमा पे है। इसके बारे में कोई बात कर रहा है? मंदिर से क्या आदमी भूख खत्म हो जाएगी? बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी मंदिर से? ये सरकार तो मंदिर 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 चलती है, धार्मिक उन्माद फैला के वोट बटोर रही है। इससे कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग हट रहे हैं यहाँ से आपकी बात से। ये धार्मिक उन्माद फैला के ये लोग वोट बटोर रहे हैं भाजपा वाले, इनका कुछ नहीं है। आदमी मरा जा रहा है, चरम पे महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशान है, गरीबी है। इस आधार पे भाजपा मजबूत हो रही है भैया जो है। जीडीपी कहाँ है? जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? कितना कर्जा देश पे है, इसका कोई अनुमान लगा रहा है? मुद्दों से ध्यान भटकाना काम है भाजपा का और कुछ नहीं। इटावा को बता रहे हैं कि भगवा मई हुआ पड़ा है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। कहाँ भगवा दिखाई दे रहा है? चले गए। भगवा कहाँ दिखा? कचहरी में आप भगवा की बात कर रही हो? काला कोट होता है यहाँ पे तो। नहीं, कह रहे हैं यहाँ पूरा मोदी में है। मोदी में मोदी में कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कौन मोदी मोदी चिल्लाएगा? यहाँ कोई आवाज नहीं लगा सकता है। ये कचहरी है, यहाँ ना मोदी में है और ना कोई में है। यहाँ वकालत होती है, वकील रहता है। यहाँ कोई मतलब नहीं इन चीजों से। यहाँ राजनीति से हट के बात होती है। यहाँ तो घर मोदी घर पर मोदी है तुम्हारा। देखिए, एक वकील के अंदर भी एक इंसान होता है, एक जनता होती है, एक पब्लिक होती है और पब्लिक का राइट होता है वोट। तो आप भी तो एक भारत की जनता है और आपको भी वोट डालना है, तो आपका भी तो कुछ रुझान, कुछ मन, कुछ तो होगा। मेरा मन ये है कि देश में खुशहाली आए। आदमी को 2 किलो 5 किलो अनाज दे करके भूखों मतलब जो गरीब बना रहे हो,
उसको भिखारी बना रहे हो हैं? उसको बाजरा दे रहे हो और जुनरी दे रहे हो, इससे भिखारी बना रहे हो, इससे भिखारी बना रहे हो। उसको स्वयं पैदा करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे आप। मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे, इससे जो है देश में बेरोजगारी, मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे, घर पर खा रहे, गेहूँ सब खत्म, बेकार बहुत जा रहे। बताइए क्या कह रहे हैं आप एक बगल में खड़े होके। अरे हमारा तो कब विरोधी है। इलेक्ट्रॉनिक वोट की लूट करो, यहाँ वोट मत दो, इलेक्ट्रॉनिक वोट की लूट करो, लूट करो लूट। देश पे जो मुद्दे हैं, देश के सामने जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं देश के सामने? बेरोजगारी है, हाँ, महंगाई है, और जो 3-3 भर्तियां निरस्त हो रही हैं, आप ये नहीं देख रहे, पेपर लीक हो रहे हैं, सब बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारी मुद्दा है क्या? हाँ, भारी मुद्दा वही है। मंदिर में पूजा करने से अकेला आदमी का पेट नहीं भर जाएगा, पूजा करेगा सुबह शाम। क्या कह रहे हैं बेरोजगारी? जो लोग अनाज का विरोध कर रहे हैं वही सबसे पहले राशन की लाइन में लगते हैं। पूजा पाठ सुबह शाम करने की चीजें हैं और भगवान को मन में पूजा जाता है, ये तमाम आडम्बर से नहीं होता काम। सर कह रहे हैं कि जो लोग राशन का विरोध करते हैं वही सबसे पहले लाइन में लगते हैं। राशन का विरोध कितना दे रहे हो आप? अरे 5 किलो राशन दे रहे हो महीने में और 5,000 रुपया ले रहे हो आदमी से। अरे एक साबुन लाइफबॉय जो था 7 रुपए का, वो 10 रुपए का मिल रहा है, उसका वेट कम हो गया है। क्या देख रही हैं आप? दिखावा में विरोध करते हुए भी वोट मोदी को ही देते हो। नहीं, अरे वोट देना अलग चीज है, जो देश के सामने समस्या है वो वोट देना अलग बात है। नहीं, मैं नहीं देता, दे दो। नहीं कतई नहीं। मैं बीजेपी को क्या कह रहे हैं? ये विपक्षी पार्टी से मिले हुए हैं। हाँ, विपक्षी पार्टी से मिले हुए हैं। मंदिर दिए भगवान रामचंद्र घर में आटा पाटा दिया है। मान लिया जो लोग गरीब आदमी हैं, इन्हें 5 किलो गेहूँ जब मिलते तो 5 किलो जगह पे 4 किलो ढीले तोड़ दिए हैं। अब जुंदरी और बाजरा मिल रहा है, रोटी बाजरा जुंदरी रोटी खाएंगे। गरीब का केरोसिन ऑयल कहाँ गया है? उसके बदले बिजली आ रही है क्या? कहाँ डिब्बी कहाँ जल रही है? कहाँ चीनी है? कहाँ चीनी है? किससे चाय बनाएगा आदमी? चीनी केरोसिन कहाँ चला गया? अब जुनरी आ रही है, जुनरी कौन खा रहा है इन दिनों में? मक्का मिल रही है राशन की दुकान पे, बाजरा मिल रहा है, बाजरा कौन खाएगा? इस भयंकर गर्मी मर जाएगा आदमी। बाजरा मिल रहा है, मोटा अनाज छोड़ दिए इसलिए लेबर कमजोर हो गई। सरकार आपकी भलाई चाह रही है, कहाँ गए? सरकार आपकी भलाई के लिए मोटा अनाज दे रही है। सरकार अगर भलाई चाहे तो जो बेरोजगार घूम रहा है इसको नौकरी दे। किसको दे रही है नौकरी? 5-5 भर्तियां 6-6 भर्तियां कैंसिल हो रही, पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगार सड़क पे नंगनाच कर रहा है, भाग रहा है, बेचारा मर रहा है, भूखों आत्महत्या कर रहा है। हमें संवैधानिक भर्ती करोगे तो कैंसिल तो होगी। पढ़ा लिखा है वो घूम रहा है, अपने कक्का चच्चा सब भरते हो, बाकी सब लोग पढ़े लिखे हैं उसे छोड़ते हो। तो भर्ती संवैधानिक नहीं हो। पेपर लीक कर लो, पेपर लीक कर लो। तो क्या आप ये कहना चाह रहे पेपर लीक होना संवैधानिक है? पेपर लीक होना गलत तरीके से होता था, बिल्कुल होता था। सरकार ने तो नहीं की, हाईकोर्ट ने की है। पहले जो भर्ती होती थी वो पेपर लीक ना हो इसकी व्यवस्था किसको देख रही है? आप किस मुंह से कह पाए? किस मुंह से पहले पैसे के दम पे भर्ती होता था, कह रहे हैं। किस मुंह से कह पाएंगे? संवैधानिक तंत्र आप सही तरीके से रखें। आप जब एक परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करा पा रहे तो आप क्या कर पा रहे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेपर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शासन की। और शासन एक पेपर नहीं करा पा रहा, 5-5 परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे, क्या करे? कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाई जहाँ खड़े वहाँ की बात करिए। हमारा कहना है कि उस जो पहले सरकारें थी उनमें जब भर्ती होती थी उनमें भले ही परसेंटेज किसी का जाति का कम ज्यादा रहता हो, लेकिन कम से कम वो जगह तो देते थे, लोगों की नौकरी लगा देते। ये सरकार तो किसी को नौकरी ही नहीं देती है और कहती है, सुन रहे हैं, ये सरकार किसी को नौकरी नहीं देती है और जो पेपर लीक होता है वो सरकार की साजिश से होता है। ये करा रही सरकार साजिश कर रही है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये सरकार 100% फेल्योर है, आप कतई कैपेबल नहीं है। वक्त कुछ नहीं बोलेंगे, अंध वक्त कुछ नहीं बोलेंगे, सीधी बात है। सीधे जब तक जो बाबा साहब में जा रहे हैं वो स्कूल में जाने लग जाएंगे, ये बेरोजगारी तो बंद हो जाएगी। मंदिर में सुबह जाइए, सुबह शाम पूजा करेंगे, पूरे दिन पूजा करेंगे। धर्म पे जो आपने सर्वे किया है वो 2% आया है। धर्म को मानने वाले लोग 2% हैं, 4 आया। 96 लोग खिलाफ में हैं। धर्म के नाम पे अब की बार भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। भाजपा को वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि रोजगार आप नहीं दे पाए,
आप महंगाई कम नहीं कर पाए। आपने किसानों का ये कहा था हम दूना कर देंगे, वो दूना नहीं किया। 6,000 को अभी आपने विधानसभा चुनाव में कहा था हम 12 कर देंगे, वो 6 ही रहे। जबकि कांग्रेस ने कहा हम कर्ज माफ़ कर देंगे, 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे और हम 6 की जगह 12 देंगे। तो हम वो भी बदल के देखेंगे। मोदी जी को बहुत लंबा टाइम हो गया, उन्हें बदलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं भाजपा फेल है बाबा। हाँ बिल्कुल फेल है। आप तिलक लगा कैसे कह रहे हैं? हम तो बिल्कुल फेल है। बिल्कुल लगा सकते। तिलक क्या भाजपा का प्रेसिडेंट है? बोलिए बोलिए। भाजपा कतई फेल नहीं है। भाजपा ने ही सरकार को जनता को सब कुछ दिया है। यहाँ तक कि दुकानदार खाने को दे रही वो भी भाजपा की देन है, और जो किसानों को दे रही वो भी भाजपा की देन है। भाजपा की सारी देन है। और भाजपा ने यहाँ तक कि सभी को नौकरी दे रही है। नौकरी भिखारी बना रही है, बना रही है, कतई नहीं वो भिखारी बना रही है, कतई बना रही है। नौकरी दे रही है, नौकरी दे रही है। कौन सी नौकरी? कौन सी नौकरी? नौकरी भी कैसे खोली है उनको तो आप चालू है। नौकरी तो पेपर लेके हुए हैं, वो प्रजातंत्र की कमी है उनकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इधर बिगड़ क्षेत्र है, इधर किसानों के पास खेती तो है लेकिन उसमें पैदावार नहीं होती, बिगड़ होती दे रही है सरकार। 2000 रुपया से। इंदिरा गांधी सरकार ने 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में क्या नाम बैलगाड़ी लेके पहुंचे थे। अब वही सिलेंडर यहाँ पर यानी 1200 रुपए का बिका। ये कितनी महंगाई है, यानी 300 रुपए का की जगह यानी 1200 1400। डीएपी खाद किसान की जो है, डीएपी खाद किसान की जो है वो 1400 की है। डीएपी की एक बोरी 1400-1500 रुपए की मिल रही है। भाजपा बहुत अच्छा कर रही है और हमें गेहूं दे रही 5 किलो। पूंजीपतियों का माफ हो रहा है। मैं बता रही हूँ कुछ नहीं। जो उज्ज्वला सिलेंडर गैस सिलेंडर दिए हैं सब मोदी ने फिर दिए महिलाओं के लिए। भरना ही नहीं, नाली में डरे, नहीं भर रहे हैं, नाली में डरे, ये नहीं भर पाए, सब भर रहे हैं। वे सब नाली में डरे। नहीं 900 का हो गया, ये झूठ बोल रहे हैं। 900 का है, 900 का है, 900 का है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपका कहना ये यही सिलेंडर को मिल रही है सरकार के द्वारा। आप भाजपा की इतनी तारीफ कर रही हैं, आजकल का युवा कितना बेरोजगार है और जो नौकरियां निकलती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। सब कुछ इस सरकार में की मुद्दा, इस सरकार में सिर्फ इस पार्टी के धर्म रोजगार का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना ही कोई जॉब का मुद्दा है। और इतनी बढ़िया अग्निवीर निकाली है जिसमें युवा 4 साल के बाद बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ढक्कन। दूसरी टैक्स पे देख लीजिए। बोलिए मैडम, टैक्स पे देख लीजिए। रामशंकर कठेरिया ने जो सड़कें बनवा रहे हैं, जो ओवरब्रिज बनवाया, रामशंकर कठेरिया ने विकास का काम किया है। आप कह रहे कोई काम ही नहीं किया है। कोटी तक पे हम 28% दे रहे हैं। रामशंकर ने घर से बना दिया। लैट्रिन जाते हैं, सुलभ शौचालय में भी टैक्स लगने लगा। अब क्या वो हम रोड टैक्स देते हैं, फिर टोल टैक्स, और टोल टैक्स में जीएसटी। पहले जो है ना हम कन्फर्म वापस होता था, ट्रेन लेट हो जाती पूरा वापस 3 महीने से 28% उसका काट लेते और टिकट वही कैंसिल। किसान कि हम 2 किलो अनाज दे रहे, 5 किलो अनाज दे रहे, 1000 रुपए भी सर 2000 रुपए दे रहे। बिजली का बिल 2000 देना पड़ता है हमको। एक डीएपी की बोरी 1500 रुपए से कम की नहीं आ रही है। यूरिया की बोरी 1500 रुपए 50 किलो की है। आप कितने दे रहे? 7 बोरी है। धंधा सेठों का कर्ज माफ। और वो व्यक्ति पिछले शासन में बोरियां खरीदता है, आपको बताओ बहुत सारे केस हो गए थे। मोदी के बाद में सारी सुरक्षा है। मेरठ में कौन सी कहानी हो गई भाई? मेरठ में क्या हुआ था? चिन्मयानंद ने क्या किया और उन्नाव वाले सेंगर ने क्या किया? सर आपको टिकट नहीं मिला तो गवर्नमेंट में काउंटर लगा के FIR जो दी थी। अब थाना पुलिस कोई अपना काम नहीं कर रही है। अगर थाना पुलिस काम करे तो ये अपराध न बढ़े आगे। अब कस्टडी डेथ का रेट देखा आपने? कस्टडी डेथ हो रही है, गोलियां मारी जा रही हैं। क्या गवर्नमेंट है भाई? कोई न्याय खत्म हो गया? जो कुछ हो रहा है ऑर्डर बढ़िया कर रहे हैं मैडम, क्या लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ है। सारे पैदा होने वाले बच्चे मार दिए जाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे।
अरे उसके लिए पुलिस टाइट होने चाहिए। का इसका मतलब जो थोड़ी को गोली मार दो, ट्रायल तो हो उसका। वकालत कहाँ चलेगी इनसे पूछो। जब वहीं पे मार दिया जाए तो जो वकालत के खाक करेंगी। प्रधानमंत्री जी पूरी ने जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि मंगलसूत्र चला जाएगा, वो किसके अमित शाह बोले। हाँ, किसका मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं वो? अपनी पत्नी की तो भूल गए। मोदी जी बोले, करेक्ट। मोदी बोले हैं। मोदी अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की रक्षा कर पाए? दूसरों की क्यों कहते हैं? क्या दूसरा समाज विश्वास करेगा इस पर, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए? खुद की पत्नी छोड़ दिया, इतना छोटे स्तर का भाषण करना। ये कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको देना। देखिए ऐसा है, मंगलसूत्र की बात आई, हमें हमारी आमदनी 30,000 थी, 50,000 थी, वो आमदनी 8,000 रहेगी, तो पत्नी तो हमारी छोड़ के चली जाएगी जब हम खर्चा नहीं चला पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र की रक्षा करें, तो रखा नहीं है। कहा कि जो है ना मोदी जी ने और अमित शाह ने शादी नहीं करी, देश की रक्षा कर रहे, मतलब हम बच्चा पैदा नहीं करें, हमारे बच्चे ना हो, हम ऐसे ही मर जाए। ये इतना जो है ना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा करते हैं। हमारे जो है ना पारपट्टी के लोग बाहर काम करते थे, जिन्हें 80,000 तनख्वाह मिली थी प्राइवेट नौकरी में, कंपनियों से इन्होंने इतना ईडी भेज के चंदा लिया कि कंपनियां बंद हो गई, छटनी कर दी, इस वजह से बेरोजगार हो गए। ज्यादा बोलोगे ओपन करके तुरंत जांच आ जाएगी। आप लोगों का सहयोग है। डर के वजह से वोटर नहीं बता रहा है, वरना वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। डर के वजह से इसलिए जाएगा, मेरी दुकान में पीआई का दुरुपयोग कर लेंगे अगर ज्यादा कोई कहेगा। ईडी इनकी एक पार्टी है, इनका गठबंधन ईडी से है, बीजेपी का गठबंधन से है। हाँ, दोनों छोड़ देते पीछे, कोई मेरे खिलाफ बोले इनके खिलाफ क्यों नहीं जा रही भाई? क्या बोल रहे हैं मैडम ये लोग? देखिए मेरा ये कहना है कि हमारी 400 अभी आ गई है ये पहले कांग्रेस में थी, इनको टिकट नहीं मिला इसलिए इधर आ गई है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सभी 400 से ऊपर सीट निकल जाएगी आएगी। ये देखिए ना, ये सब बकते ही रह जाएंगे। कह रही है मैडम, आप लोग बकते रह जाएंगे। 400 एक बात बताऊं, इनकी पार्टी में इनके बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए रोजगार का एजेंडा में रखा गया। ये इनसे पूछना चाहता हूं कि जो टैक्स पर टैक्स है वो कम करने का एजेंडा रखा गया। जब इनके बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी और एक गाना गाएंगी तो इनकी औलाद ही कहेगी कि मेरी मम्मी तो गद्दार थी, हमने ऐसा वोट दे दिया। तो भाई जो हम अपने औलादों के लिए अगर वोट न दे, सिर्फ चेहरा देख के करें, बस ये कि हमें सीट नहीं मिली तो हमने तो अपने बच्चों से गद्दारी कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए गद्दार नहीं कहूंगा। कांग्रेस से लड़ना चाह रही थी, सीट नहीं मिली, इनको टिकट नहीं मिली। इन्हें टिकट कांग्रेस का नहीं मिला, इसलिए लड़ती तो जमानत जब्त कराती थी। कांग्रेस से जब लड़ती थी तो जमानत जब्त होती थी। कांग्रेस में भाजपा के साथ है। भाजपा में कुछ नहीं, इनका कोई टिकट नहीं मिला। सरकार वही सरकार है, जब कांग्रेस अपने कार्यकाल में जीएसटी लेके आ रही थी तब इसी भाजपा सरकार ने विरोध किया था, और आज खाने के अनाज से लेके बच्चे के डायपर तक आपने जीएसटी लगा दी है। होटल में भी रुकने पे जीएसटी दे रहे भाई। और अगर कोई होटल में क्यों रुकते हैं? अरे क्यों नहीं रुके, कहीं रास्ते में, अरे 500 किलोमीटर दूर जाए, 5 किलोमीटर मैडम 5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो होटल में रुकना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार मेरा नहीं बैठा वहाँ। ऐसा है, यहाँ पे कोई स्थायी नहीं है। सबसे पहले कानून ये निकालना चाहिए कि दल बदलू वाला, आज इसमें घुस गए कल उसमें घुस गए। आप मैडम की तरफ तो इशारा कर लिया, घोटाला कर लिया, दूसरे पक्ष में घुस गए। इस पे कानून बनाए कि आज इस सरकार में मौज मारी, कल उसमें रसगुल्ला छाने, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रजातंत्र है, जवाब देगी। तमाम व्यापारियों के फोन आ रहे हैं हमारे, चूंकि हम लोग वकील हैं, फोन आ रहे हैं कि उनको पुलिस डराया धमकाया जा रहा है कि मेरी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो हम पुलिस भेज के कुछ ना कुछ रखवा दे, बंद करा दे। नहीं बता रहे वजह से, इसलिए हाँ ये सही बात है। हम लोगों के पास फोन आते हैं, मैं चूंकि मैं भी जो है ना समाजवादी पार्टी को बिलोंग करता हूं, तो लोगों के फोन आते हैं, बताते हैं कि हमारे पास जो है ना, जो भाजपा प्रत्याशी है उसको लोग जा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी का झंडा मत लगाना और जो है ना हमारी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाए। इसलिए डर के मारे लोग नहीं बोल रहे, वोट दे रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सांसद रामप्रेम शंकर कठेरिया, क्या उनको धमकाया गया जो भाजपा में शामिल हो गए? क्यों आ गए? आप उन्हें पकड़ के रखते। मैं देता हूँ, सन 1946 में अम्बेडकर हार गए थे, तमाम गोधुआ एससी के जीत गए थे। ऐसा ये भी गोधुआ है, अपनी एससी के लिए जिस समय जो चेयरमैन था, इसने एससी के
नहीं क्या कि प्राइवेट या सरकारी नौकरियों में ऐसी कितने लगेगा, तो ये तो गौदुआ है, ये जानता ही नहीं है कि प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है जनता का, ना समझ का करता। हाँ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कहेंगे पत्रकार लोग रखो, ईडी सीबीआई तैयार बैठी है, वकील साहब ध्यान रखिएगा। भाजपा के साथ ईडी और सीबीआई है, अरविंद केजरीवाल निकल नहीं पाएगा, आप भी चले जाएंगे। बस इतना ही डर है कि ये कुछ ना कुछ करने लगेगा, इसलिए लोग बोल नहीं रहे। भाजपा के पास 2 मूल हथियार है, 2 उनके गढ़ है, ये गढ़ भेज देंगे ईडी और सीबीआई। आपको भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, जिन लोग तो अपनी मन का कहानी बता रहे, बल्कि भाजपा पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही है, उसको काम के टांग खींच रहे, सारा काम कर रहे हैं, कंपनियां बंद करा रही, नौकरियां बंद करा रही, काम। अब ये पता नहीं चलता, सिर्फ बॉसिंग मशीन का काम कर रही है। अगर इतने ही अगर ईमानदार पार्टी है तो अजीत पवार का आप बताओ, इतना भ्रष्ट आदमी और भाजपा में शामिल हो गया, उसका सब भ्रष्टाचार साफ हो गया, बीजेपी में आ जाता। बोलिए मैडम, नाम लिए नेता का अजीत पवार। अजीत पवार जी अपनी स्वेच्छा से आए, ना कि ईडी की डर से आए, और नागरिक स्वतंत्र है, तो कहीं नहीं सीबीआई के डर से नहीं आए, अपनी स्वेच्छा से आए। हर आदमी को हर किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है, वो अपने अधिकार से गए, इसमें किसी को हैसियत नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाए हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा नाम रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई नहीं जानता। ये जो है काली कमाई में से हिस्सेबाजी है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 6,700 करोड़ अकेला भाजपा का, कांग्रेस की नहीं, भाजपा। बता दो, हमने जो कहा था कांग्रेस थी, अब भाजपा में आ गई है। आप पता नहीं कल इलेक्टोरल बॉन्ड आपने भाजपा में कितने, अकेली भाजपा की मैडम ने ये नहीं बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने कितना रुपया चंदा लिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? ये एक काली कमाई में से हिस्सेदारी है, और भाजपा ने सबसे ज्यादा ली है। 6,000 कह रहे हमारी वजह से पता चल, 6,700 करोड़, 6,700। सुनिए तो, मोदी जी कह रहे हैं हमारी वजह से पता चल गया, नहीं तो अकेले लोग गोलगप्पा खा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो गोलगप्पे की वजह से, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मोदी जी की वजह से। ये झूठ बोल रहे हैं वो, ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा था। जो अभी मोदी जी ने काफी काम अच्छे किए हैं, लेकिन अपने जो नीचे के जो लोग हैं वो सिस्टम नहीं बना पाए सही से। सही बात तो ये है, जनता नाराज है जो सिस्टम से परेशान। मोदी जी ने बाल सेट करवाने के लिए हेयर ड्रेसर रखा हुआ, कपड़े पहनने के फैशन डिजाइनर रखा हुआ, चलने फिरने के लिए डायरेक्टर रखा हुआ, मंदिर में पहले कैमरा पहुंचता, बाद में मोदी जी क्या अच्छे काम किए, सिर्फ अपनी जो है ना हाईलाइट देखा ना। उनको मीटर कह रहे समुद्र में बैठ के, समुद्र में घुस के एडवर्टाइजमेंट। देखो बरसों से चला आ रहा है, क्या चीज? देखो पहले सुनो, पहले कई एक मूर्ख राजा हुआ, पूरी राजधानी स्थानांतरित कर दी अपने पावर में, तो वो राजा है, समझे? राजा उनके पास हक है फोटो भी खिंचाने का, कपड़ा भी पहनने का, घूमने का भी, और समुद्र के अंदर जाके भी। बिल्कुल राजा करे वो मानना नहीं होता है, वो हमारा सेवक है, हमारे टैक्स पे काम कर रहा है। नहीं, सेवक नहीं, राजा राजा है भाई। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा हम लोगों ने बनाया, अगर राजा काम करे हम लोगों ने बनाया, लेकिन अब जवाब मिल जाएगा। अपने आपको राजा समझता है, अपनी संपत्ति हमें समझता है, इसीलिए चाहे जब नोटबंदी करवा देता, चाहे जब जीएसटी करा देता, चाहे जब लॉकडाउन, तब प्रतिनिधि होता है, वो प्रतिनिधि है, राजा नहीं है। भाषा पे संयम थोड़ा रखें। एक वचन है ना, एक वचन है, देता आता है एक वचन में, देते होते बहुवचन होता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से 6,700 करोड़ अकेला तो मोदी जी की पार्टी ले गई, और कुल 13,000 करोड़, और हिंदुस्तान में पार्टियां हैं 700-800। देखिए 700-800 पार्टियों को मिला, 700-800 पार्टियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसका मैं जवाब देता हूँ, ज्यादा सीटें 12,000 करोड़ आया। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो मोदी, तब इसीलिए तो अनिल अंबानी और उसको अडानी को पाल रहे हो, 1900 रुपया हो तब पता पड़े कि जिस पैसे की बात हो रही, जातिक बात नहीं। मैं डिटेल बता रहा हूँ। 6,000 करोड़ तो डायरेक्ट किया। उस दूसरा नियम ये है कि 45 दिन के अंतर्गत अगर जो है ना संबंधित पार्टी विपक्षी को दिया वो न जान पाए, तो वो पीएम केयर फंड में चला जाएगा, और वो दूसरी पार्टी ने जाना नहीं, बकिया 6 करोड़ वो भी पीएम केयर फंड में चला गया। और पीएम केयर फंड का आरटीआई में जानकारी दिया कि व्यक्तिगत है, ये कोई सरकार का नहीं है, तो ये भी भाजपा को चला गया। वो तो 12,000 करोड़ उसी को चला गया। भाई जब दूसरी पार्टी ने जाना ही नहीं कि हम निकाल ले तो वहाँ चला जाएगा। बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है, ये माँ घोटाला तो कुछ नहीं है, आप जो समझिए इससे बड़ा घोटाला है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप समझिए जिसके खिलाफ सीबीआई वो ईडी चली गई, दूसरे दिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आ गया उनके पास। लिया गया कि कोई कंपनी है, उसके मैनेजर अग्निवीर योजना लाई है, किस चीज के लिए लाई, 3 साल बाद क्या करेगा वो बच्चा?
कोई महंगाई पे बात ही नहीं करना चाहता, कोई महंगाई पे बात करना चाहता, फ्री मिलना सब लाइन में लगे पड़े हो रही, अग्निवीर की कोई बात नहीं हो रही। आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जितना घपला हुआ किसी का नहीं हुआ है। आप आज सीबीआई भेज दी, कल उन्होंने इलेक्ट्रॉन भेज दे दिया कंपनी ने। भाई घाटे की कंपनी ने कैसे चंदा दिया? जो 100 करोड़ घाटा में 500 करोड़ चंदा लिया, विदेशी ताकतों से रुपया लेके भाजपा को पोषित किया गया है। विदेशी ताकतें शामिल हैं हमें गुलाम बनाने के लिए, पूरा जो है ना, तभी 100 करोड़ घाटे की कंपनी कोई दे नहीं सकता है। पूरे देश को खतरा है, विदेशी लोग शामिल हैं, विदेशी व्यापार, पूरा पूंजीवाद हावी है। हम दो हमारे दो की पूरी सरकार चलाई जा रही है। हो सकता है कि कभी अभी बीच में बाबा जी भी बदल जाते, लेकिन जो है ना वो तो नहीं बदल पाए। में कौन है, बाबा है कि अमित शाह है? एक तो क्लियर है ऊपर वाला, कोई ऊपर वो दो है और दो उनके दो गुजरात। दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। अडानी अंबानी आप देखते हैं, DHLF से लेकर के कितना पूंजीपति और जैन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हजारों हजार करोड़ रुपया माफ किया गया। और किसान के लिए कहते हैं भीख मांग रहे हैं, सब्सिडी के लिए कहते हैं भीख मांग रहे हैं। आप देखें अभी ये चला दी कौन सी, ये वंदे भारत, उस ट्रेन के लिए हमारी ट्रेन लेट हो जाती, हम लोग बैठे रहते हैं। हम बताओ हवाई जहाज का टिकट से सफर कर लेंगे? 8,000 6,000 कमाने वाला 6,000 रुपया में कानपुर कहाँ जा सकता है? ये कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं रखी, बस पूंजीपतियों के लिए जो वंदे भारत करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार चल रहा था, धीरे धीरे भर पाएगा गड्ढा धीरे धीरे भर पाएगा। भाई साहब जो कह रहे हैं, नहीं धीरे धीरे भर पाएगा गड्ढा। लूट रही थी देश को, नहीं हम तो ये नहीं कह रहे लूट रही, गड्ढा था जो धीरे धीरे भर पाएगा। गड्ढा कांग्रेस ने किया था। नहीं, कांग्रेस में इंदिरा जी ने अपने जेवर रख दिए थे, जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, जेवर तक रख दिए थे और वहीं पर शहीद हुए, खून मिट्टी में मिल गया। कैसे कह सकते? गड्ढा है तो कोई तो खाना होगा, कौन खाना होगा? हम क्या कह रहे हैं, लूटने वाले थे, अब धीरे धीरे भरा जा रहा है उसमें। समझे, हमें अगर मिल जाए हम भी करोड़पति हो जाएंगे। कौन दूध का तोला है? जिसके मिले नहीं वो खट्टे, जिसने तोड़ नहीं पाए वो खट्टे दिखा रहा है। सब चाह रहे क्या? बस बस बस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये चल रहा है। ईमानदारी में सर्वोपरि है भारत के लोग। कौन है ईमानदार? आप ईमानदार है, ईमानदार है। हम अपने मुंह से सब ईमानदार नहीं, ये ऐसे कह रहे हैं, ये अधिवक्ता हैं। हम लोगों के यहाँ क्लाइंट जो है ना कोरे स्टाम्प पे दस्तखत करके रख जाता है। इटावा में कोई बता दो किसी अधिवक्ता ने इतना क्लाइंट खड़ा हो कि बिना क्लाइंट की मर्जी से उसकी संपत्ति लिखा ली हो। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये सारे अधिवक्ता ईमानदार है, लेकिन मोदी के यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ तुमने स्टाम्प धोखे में लिख के दे दिया, सब संपत्ति चली जाएगी। वहाँ पंजाब में ऐसा ही हुआ था, ऐसा नहीं है अपने यूपी में। ठीक है, सरकार में पिट तो नहीं रहा है गरीब आदमी। देखो ऐसा है मोदी जी बहुत। देखो हम ये नहीं कह रहे मोदी जी ईमानदार है कि मोदी जी बेईमान है। सही बात तो ये है, अनुशासन अगर सही से अगर वो कर लें, कंट्रोल कर लें तो इससे शासन तो सही है। नहीं है ना? जितने माफिया हैं, गुंडे हैं, या तो सुला दिए गए हैं या तो भेज दिए गए। वो तो गलत है ना। सब जनता जान रही, चुपचाप है जनता तो। उठ के उठा गया तो ऐसे थोड़ी चलता है। और भी रहे राजनेता, ऐसे थोड़ी होता है। जो मर्जी है ऊपर से कर दो आदेश, शासनादेश कहाँ ये कर देंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये क्या कह पाएंगे? ये नहीं जवाब दे पाएंगे। ये क्यों? भाई बता तो रहे हैं, रात में उठ जाएंगे, इतनी जांचें घुस जाएंगी इनके। तो आपको क्यों डर नहीं हम है? जारी, अरे हम स्वतंत्र हैं। हम तो अधिवक्ता भी डरने लगेगा तो बात कौन, अधिवक्ता डरने लग जाएगा तो बात कौन प्रतिनिधित्व करेगा? हम लोग तो जो है ना, इसलिए सबकी बात निष्पक्षता से रखनी चाहिए, वही रख रहे हैं। हमारा लोगों को कोई नहीं, अगर कोई भी सरकार आ जाए चाहे हमारे समर्थन की, तब भी हम वकालत से खाएंगे। ये सरकार है तब भी अपनी वकाल फीस के खाते हैं। और आपने देखा हो, ये रिकॉर्ड होता है, ऑनरों का सारे क्लाइंट खड़े हैं कि हम लोगों को सभी लोग कोरे स्टाम्प पे दस्तखत करके देते हैं। और आज तक वकील ने कभी नहीं, जो फीस लेते हैं अपने क्लाइंट से लेते हैं। ईमानदारी है और ईमानदारी से देश चल रहा। ईमानदारी चूंकि जो बड़े लोग हैं। यहाँ पे लहर किसकी है? यहाँ पे लहर जो है ना समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, रोजगार वास्ते। क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं महंगाई को रोकने के लिए। ऐसा है, हम लोग पढ़े लिखे समुदाय से हैं। ये व्यक्तिगत खुद आदमी जानता है कि किसकी लहर है और कौन किसी को वोट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये किसी को नहीं बताएगा कोई कि आपको हम नहीं बताएंगे कि हम समाजवादी में देंगे। ऐसा है, मैंने कभी कहा था नहीं कि अभी सत्ताधीश पार्टी डराती है तो हम लोग नहीं बोलते। कुछ लोग बोलते बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि हम किसको वोट देंगे। ये तो आप भी समझ रही हैं। तो मुद्दा क्या रहेगा? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत कोई मुद्दा। हमारी मुद्दा सुरक्षा है और सुरक्षा बहन बेटियां सुरक्षित है, पुलिस प्रशासन सरकार, बस बात खत्म हो गई। कौन सी सरकार में ज्यादा सुरक्षा है? बीजेपी में।
देखिए बता दिए किसको वोट देंगे, ऐसे पूछा जाता है। मैंने पूछ लिया, बता दिया इन्होंने कि हमारे लिए सुरक्षा मुद्दा है और सुरक्षा। बस इनका कहना ये है कि बदलाव जरूरी है। नहीं कह रहे हैं बीजेपी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करती है और इनका मुद्दा सुरक्षा है। ये अपनी ओपन बात करके ओपन ही नहीं करना चाह रहे हैं। आपसे एक बात करना चाहते फिर हम जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक घर में चला जाए और वो उसके जाके जहाँ कहे कि मोदी को वोट मत देना, वो तुरंत पूछेगा क्यों क्यों। ऐसे नहीं झूठ बोलते। हमारे यहाँ तो कहता है कि मोदी को वोट क्यों दोगे, रोजगार है नहीं, शिक्षा फ्री है नहीं, सबको आत्मनिर्भर कर दिया और हमारे टैक्स से आराम कर रहे हैं, हमारे टैक्स से मौज कर रहे हैं। आपने 4 एयरफोर्स बन सकती के विमान मंगाए कोरोना में जब लोग भूखों मर रहे थे। आपने जो संसद जो है ना 50 साल तक रंगरोने की जरूरत नहीं थी, आपको नई संसद बनवा डाली। हमारे रोजगार तो दिया ही नहीं। देखो सबको रोजगार होगा तो वकील को भी फीस मिलेगी। दे देगा रोजगार भाई, रोजगार जो इसके एजेंडे में होगा, इंडिया गठबंधन के एजेंडे में है। भाजपा ने अपने एजेंडे में रोजगार शामिल नहीं किया है, ना सरकारी नौकरी करी, बेरोजगारी। मैडम सपा ने ये कहा था, सपा के शासन में ये हुआ था कि इटावा में कमिश्नरी खुलेगी और कमिश्नरी बनेगी तो इटावा का विकास ज्यादा बढ़ेगा। उस मामले में अभी तक भाजपा ने कोई मौन रखा, कोई जवाब नहीं दिया है। और हम तो इटावा के विकास को ज्यादा बेहतर समझते हैं, उसी से हमारा कर रहा है विकास इटावा का। अब 2 बार से यहाँ के सांसद बीजेपी से आते हैं, इससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का गढ़ रहा है। ये तो कौन करा सबसे ज्यादा विकास? देखिए अब जो लोग नेता बनना चाहते हैं, जो वोट लेके जो है राजनेता बनना चाहते हैं, उनको ही विकास कराने की जिम्मेदारी। हम लोग तो शहर को अपने को अच्छी तरीके से खींचें, कानून के हिसाब से चलाएं, यही हमारी जिम्मेदारी है कचहरी के अंदर। यहाँ निस्संदेह मुलायम सिंह जी की देन है। हमारे चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अस्पताल हो, अगर मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा तो 2 बार से क्यों हारे जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, जब उसमें गड़बड़ी बता रहे हैं कि उसका कारण है ना झूठ पे ज्यादा विश्वास कर लेती है, तो उन्होंने वोट दे दिए इसी लालच में। अब 2 साल तक दो पंचवर्षीय तक ये पता लग गया कि नहीं आएंगे। और इंतजार कर लें, क्या पता नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे। इस बार बदलाव होगा और अवश्य बदलाव। किस मुद्दे पे बदलाव हो रहा? बदलाव रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, और इस सरकार में जितना भ्रष्ट अधिकारी है। भ्रष्टाचार नहीं है भैया, ना खाएंगे ना है। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो कहाँ से है? इस सरकार में जितना भ्रष्ट अधिकारी है उतना किसी सरकार में नहीं रहा। इस सरकार में अधिकारी बहुत भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार तो इतना है कि मेरा एक आदेश हुआ है डीएम साहब का जमीन से, तो हम ये भर्सना ले गए अपनी तहसील में, तो आरके ऑफिस में मांग रहे हैं 5-5 हजार रुपए प्रति आदमी। पट्टे का आदेश है हुआ। बताओ ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये, बताइए आप। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जा रही है। नहीं कहेंगे, चौराहे पे तुरंत लगा ये नहीं कह पाएंगे। हम स्वतंत्र, हम कहने को तैयार हैं। इसलिए नहीं कह पा रहे, आप कह तो रहे हैं देंगे सब इंडिया गठबंधन को, लेकिन डर है हर आदमी नहीं। अब हमारे पास संपत्ति नहीं है। मुझे मिला, आज मैं बताऊं, मेरा क्लाइंट था, क्लाइंट, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, कोई ट्रैक्टर। सुनिए ऐसा नहीं है। अभी हालात बताए, अभी तुरंत हालात। एक मेरा क्षेत्रीय क्लाइंट आया, वो कह रहा भाई साहब मेरा ब्याज का काम है, मैं इतना डरा सहमा हूँ लोगों से, मेरी शिकायत कर देते हैं। हम बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए बने हैं, वोट हम सपा को देंगे, लेकिन हम अपने बचाने के लिए उसको वो अध्यक्ष बने हैं। सच बता रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपको। बताओ 100% इसको दिखाइए आप। तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए जो पहले डर था, फिर घुसिया डर। स्वतंत्र होना चाहिए जनता को, समझे। वो तो अच्छा, वो अच्छा मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो गड़बड़ फैला रहे हैं। ऊपर वाले अच्छे, नीचे गड़बड़। बिल्कुल 400 आ रही है, नीचे पता नहीं कहाँ है। नीचे साफ है। जैसा कह रहे हैं आप, कह रहे हैं सर कि आदेश से नीचे वाला चलता है। जैसा ऊपर से डायरेक्शन आता वैसा ही चलता। अमित शाह जी की आवाज देखी, एक पत्रकार रुक जा, ऐसी आवाज थी। वैसे ही इनके लोग हैं, वैसे ही हड़काते हैं। इसलिए व्यापारी वर्ग जो धंधे वाला है और जिसके पास 1-2 दुकान भी है, वो खुल के बात नहीं कर पा रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर पा रहा हूँ कि वकालत के सिवा कुछ नहीं है। हमारा क्या पकड़ लोगे? और बाकी के लोग चुप है, हाईलाइट हो जाएंगे। हमें क्या है, बत्तन छोड़े कुछ है नहीं, बीवी है वो भी उनकी तरह, हम भी त्याग जाएंगे। ये सबसे बड़ा मंत्र है। हम क्यों दबे? रातों रात आप लोग, आपका पता नहीं कौन से में दिखाने लगोगे, तुम वायरल कर दोगे तो हाँ ये लड़का कौन था। जनता उठा लिया जाएगा तो आपको कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं हो। हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वकील लोग हो जाएंगे, बस इतनी हमारी ताकत। और सुनो, निडर होके अपना मतदान करें। कोई प्रेशर नहीं किसी का, कोई सी पार्टी का, बस ये है।
यहाँ का मुद्दा क्या है, अपना लोकल मुद्दा क्या है? लोकल मुद्दा क्या है, शांति व्यवस्था बनी रहे, समझे, यही मुद्दा है। सब तो लाल शांति व्यवस्था, भैया बाबा बोल रहे हैं मुद्दा शांति व्यवस्था का है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर आई थी, अभी भी इनको शांति व्यवस्था नहीं दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं मेंटेन ही नहीं है। FIR रोज नहीं आप करेंगे, क्राइम नंबर नील जा रहा है, क्राइम धड़ाके सो रहे हैं, लूट हो जाए मुकदमे ही लिखे जाते हैं, अपहरण हो जाए मुकदमे ही लिखे जाते हैं, 376 हो जाए मुकदमे ही लिखे जाते हैं, में समझौता कराया जाता है। नहीं वहीं थाना बैठ के व्यवस्था कर लेता सारा। और शांति व्यवस्था विकास के नाम पे आई थी, नौकरी के नाम कहाँ विकास हो, कितना हो गया। नपोल संघ वाली स्थिति है गवर्नमेंट की, 10 मांगते हो 20,000 ले लो, 20,000 में 1 लाख ले लो, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं। कितनी नौकरी मिली बता दो? नौकरी के नाम पे 0 है, विकास के नाम पे 0 है। नौकरी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर नौकरी निकलती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। वैकेंसी आज दिखाई, सारे पेपर लीक क्या करती है गवर्नमेंट, क्यों लीक हो जा रहे हैं? इनकी क्षमता मुझे दे दो, लीक करके दिखा दे, कोई चैलेंज। भाजपा सरकार सिर्फ कागजी नौकरी कहाँ से दे दें भैया? भाई नौकरी देने के लिए आप योजना लाइए। क्या मंदिर और मस्जिद बनने से, क्या मंदिर और मस्जिद बनने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या देश का विकास हो जाएगा इससे? अरे है तो मुझे बता दें, रामचंद्र जी की मूर्ति जिसकी पूजा हो रही थी बरसों से, वो मूर्ति कहाँ है? जो नौकरी दे, वो मूर्ति कहाँ है जिसकी स्थापना क्या जरूरत थी? आपने प्राण प्रतिष्ठा की किसकी की? जो सैकड़ों वर्ष से जो रामलला हमारे मंदिर वहीं बनाए गए, वो रामलला की मूर्ति कहाँ है? आज तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया इस मूर्ति को, वो कहाँ स्थापित की गई? मैं जानना चाहता हूँ, ये देश जानना चाहता है। देश को पता है कि मूर्ति ये वहाँ स्थापित है, अरबों रुपए का मंदिर बन गया, मूर्ति कहाँ है वो जिसकी पूजा हो रही थी? हमारे देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, आप सब ठेके पे देते जा रहे हैं, ठेके से नौकरियां थोड़ी मिलेंगी। रोजगार निकालिए, पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है, दीजिए नौकरी उनको। आप कितनों को नौकरी दी आपने? जब नौकरी पे सवाल किया जाता है तो बीजेपी के एक सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ, वो कह रहे नौकरी कहाँ से दे दें भाई, नौकरी है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं 8-8, 10-10, कहाँ से दें नौकरी? नहीं, नौकरी है क्यों नहीं, बिल्कुल है नौकरी। आप अगर जितने भी सेक्टर हैं जॉब के सरकारी, उनमें वैकेंसियां खाली हैं मगर भर्ती होती नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई पे ये सरकार बेस्ट है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे बिल्कुल शून्य सरकार है, धरातल पे इनका कोई काम नहीं है, बस कागजी कार्रवाई पे नंबर 1 बस। टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ कौन सी पार्टी से, मतलब पत्रकार भी पार्टी से होने लगे क्या? हम बताएं। अच्छा। ये दिखाया जा रहा जो पत्रकार मतलब उसी फोकस दिखाएं ज्यादातर, ये हम देखे हैं। तो हो सकता है आपकी चॉइस ही गलत हो, आप गलत चैनल देख रहे हो, ये भी तो हो सकता है। आप गलत चॉइस, आपकी चॉइस, आपके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं प्रेशर है, सोशल मीडिया आजाद है जब तक कि कोई नया कानून ना बन जाए हमारे ऊपर। नहीं, इस सरकार में सोशल मीडिया आजाद नहीं है, ये तो झूठी बात है। ये तो सब झूठी बातें हैं। आज की मीडिया बिकाऊ मीडिया हो गई है, जमीनी स्तर की। बड़े से क्या बड़े, आप बोल रहे बड़े, हम आपको क्या जान रहे, बड़े हैं छोटे हैं आप? जमीनी बड़े, वही तो आप भी हो सकते हैं बड़े, वोट ही नहीं करते तो हम लोग कैसे? तो आप लोग भी बड़े हो सकते हैं, आप लोग भी बिक सकते हो, तब आप लोग बिक जाएंगे। जमीनी आप लोग बड़े हो जाएंगे, तब आप लोग बिक जाएंगे। आप लोग जमीनी स्तर के मीडिया कोई भी मुद्दे नहीं दिखाता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ अगर आप थोड़ा कष्ट करिए, उंगलियों को कष्ट दीजिए और चैनल देखिए, उसके बाद आप आरोप लगाइए, हम साइड। आप अगर न्यूज खोलो, सिर्फ मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, सारे चैनल नहीं, इसके अलावा सारे चैनल करते जाएगा तुम्हारा। कोरोना का 5 बजे आएगा, जमीनी नहीं दिखाते ना, सारे नहीं है, कुछ तो दिखाते हैं, तभी तो पता चल रहा है देश में बेरोजगारी। जमीनी हकीकत दिखाना चाहिए। हकीकत ये देश की महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे कुछ बोले ना, उस पर सरकार से कुछ क्वेश्चन ले। किसी भी मीडिया वाले ने आज दिन तक जो प्रेस नहीं ली, प्रेस पे नहीं बुलाया, तो वो खुद नहीं देना चाहते तो हम क्या कर दें? हाँ, तो इसीलिए जमीनी हकीकत को दिखाओ, पब्लिक में क्या है क्या नहीं है। पब्लिक तो चाहती है कि महंगाई हटे, बेरोजगारी हटे और लोगों के मुद्दे हैं, यही मुद्दा असली है। हम अपनी चुनावी चक्का लेकर इटावा में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि इस बार इटावा का मिजाज क्या है, लोग क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं।